सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार ईवीएम खुली तो ईवीएम का सारा गड़बड़ झाला सामने आ गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, 2.5 साल पहले सरपंची का चुनाव हुआ था, वो भी ईवीएम से ही। वोटों की काउंटिंग हुई, प्रत्याशी जीत गया, लेकिन जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसे नतीजे पर भरोसा नहीं हुआ, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे दी। और हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाया, अपनी निगरानी में फिर से सामने काउंटिंग कराई, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसने सबको चौंका दिया। जो प्रत्याशी हार चुका था वो 51 वोटों से जीत गया। सोचिए, ईवीएम वही थी, वोट भी वही थे, बस बदला था तो काउंटिंग करने वाला। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रिकाउंटिंग हुई और नतीजा पलट गया। बात 2 नवंबर 2022 की है। हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखो गांव में सरपंच का चुनाव हुआ। ईवीएम से वोट डाले गए, गिनती हुई और एक प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन हारे हुए प्रत्याशी मोहित मलिक को नतीजे पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने हिम्मत दिखाई, पहले जिला स्तर पर शिकायत की इसकी, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाया, अपनी निगरानी में वोटों की दोबारा गिनती करवाई, और नतीजा, जो प्रत्याशी 2.5 साल पहले हार गया था वो 51 वोटों से जीत गया। ईवीएम वही, वोट वही, बस गिनती करने वाला बदला और नतीजा पलट गया। यह है वो जादू जिसे चुनाव आयोग पारदर्शी व्यवस्था कहता है। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गिनती करवाने की जरूरत पड़ रही है तो क्या हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठते? और ये कोई पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल उठे हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसने खुद सवाल खड़े किए, लेकिन आज ईवीएम से इतना प्रेम हो गया है कि पूछिए मत, क्योंकि अब और भी बड़े स्तर पर वोटों का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बिहार में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स के वोट काट दिए, लेकिन बात आई जब लिस्ट दे देने की कि किसका किसका नाम कटा है और क्यों कटा है, तो चुनाव आयोग ने बताने से साफ मना कर दिया। लेकिन यहां भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि लिस्ट दो, नाम बताओ और कारण बताओ कि नाम क्यों काटा है। ऐसे में तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना साफ सुथरा है तो चुनाव आयोग क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा है? जब से राहुल गांधी ने ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा उठाया तब से मोदी सरकार और उसके समर्थक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन पानीपत का ये मामला और बिहार के 65 लाख वोटर्स की लिस्ट का सवाल उनके लिए खतरे की घंटी है। अगर ईवीएम इतनी ही पारदर्शी है तो फिर डर क्यों? क्यों नहीं हर ईवीएम की 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग को स्वीकार किया जाता? सुप्रीम कोर्ट ने भले कहा हो कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन जब संदेह सही साबित हो रहा है तो जवाब कौन देगा? राहुल गांधी ने सबूतों के साथ वोट चोरी का पर्दाफाश किया। राहुल गांधी और उनकी टीम ने एक विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स की स्टडी की, 6 महीने लग गए, और इसमें उन्होंने पाया कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स मिले। सोचिए, एक विधानसभा में। और अब तो इस चीज को बीजेपी भी कबूल रही है कि हाँ, वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का खुलासा किया था तब से बीजेपी बौखलाई हुई थी। बौखलाहट में अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को टारगेट करने के चक्कर में खुद ही उड़ता हुआ तीर ले लिया। दावा किया कि 6 लोकसभा सीटों पर वोटों का फर्जीवाड़ा किया गया। यही सवाल जब राहुल गांधी ने उठाए तो बीजेपी ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। लेकिन अब तो खुद अनुराग ठाकुर ने भी कबूल लिया कि हाँ, वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। राहुल गांधी को टारगेट करने के चक्कर में भूल से ही सही, लेकिन अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। और हाँ, एक बात, राहुल गांधी ने जब वोटों का फर्जीवाड़ा बताया तो चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांग लिया, नोटिस भेज दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर पर मेहरबानी क्यों? कोई शपथ पत्र नहीं, कोई नोटिस नहीं। राहुल गांधी और उनकी टीम को एक विधानसभा की स्टडी करने में 6 महीने का वक्त लग गया, लेकिन अनुराग ठाकुर, उन्होंने मैच कुछ दिन में ही 6 लोकसभा के वोटर्स की स्टडी कर ली। कैसे? क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी को डिजिटल डेटा दिया था? और अगर दिया था तो राहुल गांधी को क्यों नहीं दे रही? वोटिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को जहां सब कुछ साफ करना चाहिए, वहां ऐसे मामलों का आना कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुली तो नतीजे बदल गए, इससे संदेह और गहराता है। बाकी इस पर आप दर्शकों का क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।